सावन की एक काली और डरावनी रात थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और लगातार बारिश हो रही थी। गांव के चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जग्गू के घर में उसके बचपन का दोस्त राजू बैठा हुआ था। अगले दिन राजू की ऑफिस में जरूरी मीटिंग थी, इसलिए उसे आज ही शहर वापस जाना था। अरे जग्गू, आज का दिन तेरे घर रह जाता तो क्या होता। आसमान का हाल तो अच्छा नहीं लग रहा। कब फिर से बारिश शुरू हो जाए कुछ पता नहीं। नहीं रे राजू, तू चिंता मत कर, तू ठीक चला जाएगा। तू मेरा बचपन का दोस्त है और मेरे बेटे के जन्मदिन पर नहीं आएगा, ये कभी हो सकता है? असल में कल ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है, इसीलिए आज शहर लौटना ही होगा। अच्छा ठीक है, जहाँ तेरे काम की बात है वहाँ मैं तुझे नहीं रोकूंगा। तू अपने बचपन के दोस्त को भूला नहीं, यही मेरे लिए खुशी की बात है। चल, तुझे रिक्शे में बैठा कर आता हूँ। जग्गू और राजू घर से बाहर निकलते हैं। जग्गू राजू को लेकर स्टेशन की तरफ चल पड़ता है। जग्गू, तेरे घर से स्टेशन तो काफी दूर है। यहाँ से कोई रिक्शा या टैक्सी भी दिखाई नहीं दे रही। असल में यहाँ शाम के बाद ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, ऊपर से ये बारिश भी तो है। तभी जग्गू की नजर सामने से आ रहे एक ऑटो पर पड़ती है। अरे वो तो दीनू चाचा हैं। रुक राजू। ऑटो उनके सामने आकर रुक जाता है। अरे जग्गू, आप यहाँ इस समय? दीनू चाचा, आपको तो बहुत दिनों बाद देखा मैंने। सुना था कि आप कुछ दिनों से कहीं गायब थे। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। असल में मैं कुछ दिन यहाँ नहीं था। अच्छा, चलो बढ़िया है। सुनो दीनू चाचा, आप बहुत सही समय पर आए हो। आज मेरा ये दोस्त शहर वापस जाएगा। आज रात बहुत देर इंतज़ार करने पर भी रिक्शा नहीं मिल रहा था। इसे आप अपने रिक्शे से स्टेशन छोड़ दोगे ना? अगर किसी तरह आज की आखिरी ट्रेन मिल जाए। साहब, इस रात में आज न जाते तो अच्छा होता, और उस स्टेशन पर तो रात को। अरे चाचा, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे आज ही शहर पहुंचना जरूरी है। मैंने जितना कहा उतना समझा रहा हूँ साहब। रात में उस स्टेशन पर रुकना ठीक नहीं है। दीनू चाचा कुछ देर सोचते हैं। ठीक है, बैठो। राजू रिक्शे में बैठ जाता है और दीनू चाचा ऑटो लेकर स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। साहब, आज आप न जाते तो बहुत अच्छा होता। वैसे भी बारिश की रात में कई ट्रेनें रद्द हो जाती हैं। अगर 8:30 वाली ट्रेन नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा? आप थोड़ा जल्दी ऑटो चलाइए। साहब, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। ये रात उस स्टेशन के लिए ठीक नहीं है। ऐसा क्यों? वो स्टेशन रात में अच्छा क्यों नहीं है? उस स्टेशन पर रात 12:05 पर मुर्दों की ट्रेन आती है। मुर्दों की ट्रेन? हाँ साहब, आज से बहुत साल पहले एक ट्रेन दुर्घटना का शिकार हुई थी। उस ट्रेन के यात्री रात को उसी समय वापस आते हैं। ठीक उसी समय क्यों लौटते हैं? सुना है उसी समय उस ट्रेन का दुर्घटना हुआ था। उस ट्रेन में कोई एक बार चढ़ जाए तो जिंदा वापस नहीं आता। वो ट्रेन उन्हें अपने साथ नर्क की दुनिया में ले जाती है। ये सब बनावटी कहानियां हैं। नहीं साहब, ये कोई बनावटी कहानी नहीं है। मैं खुद। दीनू चाचा अचानक ऑटो रोक देते हैं। क्या हुआ दीनू चाचा, रुक क्यों गए? लगता है ऑटो में कुछ गड़बड़ हो गई है। ओहो, जल्दी ठीक कीजिए, नहीं तो ट्रेन आज पक्का मिस हो जाएगी। दीनू चाचा बारिश में ऑटो को ठीक करने लगते हैं, लेकिन ठीक करते करते काफी देर हो जाती है। उफ, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। सोचा था रात में शहर पहुंच जाऊंगा, अब ट्रेन मिलेगी या नहीं पता नहीं। चलिए साहब, अब चलते हैं। हाँ चलो जल्दी। रतनपुर स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज जाते हैं। देखिए साहब, वैसे भी रात हो गई है, आप आज यहीं। लेकिन राजू दीनू चाचा की बात पूरी सुने बिना उन्हें पैसे देता है। आपने तो मेरा विश्वास ही नहीं किया। मैं भी एक समय विश्वास नहीं करता था। कुछ दिन पहले ही उस ट्रेन में चढ़ा था और फिर। राजू उनकी बात सुने बिना स्टेशन के अंदर चला जाता है। राजू स्टेशन पहुंचकर देखता है कि पूरा स्टेशन खाली है। रात 8:30 की आखिरी ट्रेन बहुत देर पहले ही जा चुकी थी। पूरे स्टेशन पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। स्टेशन मास्टर का घर और टिकट काउंटर भी बंद हो चुके थे। देखने से तो लगता है कि काफी रात हो गई है। अब तो कहीं वापस नहीं जा सकता। चलो, उस सीट पर बैठकर आज की रात बिता देता हूं। सुबह की पहली ट्रेन पकड़कर कल शहर लौट जाऊंगा। राजू स्टेशन की बेंच पर बैठ जाता है और दूर खुले आसमान की तरफ देखने लगता है। कुछ देर बाद पीछे से एक आवाज आती है। यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो?
चले जाओ, चले जाओ, यहां मत रुको, थोड़ी देर में वो ट्रेन आएगी। राजू चौंक कर पीछे मुड़ता है। वहां एक पागल जैसा आदमी खड़ा था। ट्रेन? कौन सी ट्रेन? रात को तो और कोई ट्रेन नहीं है। कौन कहता है नहीं है? रात 12:05 की लोकल है। लेकिन टाइम टेबल में तो ऐसी कोई ट्रेन नहीं है। वो कोई साधारण ट्रेन नहीं है। क्या मतलब? चुप रहो, रात को अब स्टेशन पर भूल कर भी मत रुकना, नहीं तो वो ट्रेन तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, ठीक मेरी तरह। राजू समझ जाता है कि शायद वो आदमी पागल है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने सावधान कर दिया है, तुमने सुना नहीं तो बाद में समझ आएगा। वो आदमी ये कहकर अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। राजू बेंच पर लेट जाता है। ठंडी हवा के कारण कुछ ही समय में उसकी आंख लग जाती है। अचानक ट्रेन के हॉर्न की आवाज से राजू की आंख खुलती है। राजू उठकर बैठ जाता है। सामने से एक ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में आती दिखाई देती है। इतनी रात को ट्रेन? तो वो पागल सच कह रहा था। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुक जाती है। राजू ट्रेन के अंदर देखता है। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन अंदर से कई तरह की आवाजें आ रही थीं। ट्रेन के अंदर किसी को तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इतनी आवाजें कहां से आ रही हैं? राजू ट्रेन की खिड़की के पास जाकर पूछता है। ये ट्रेन शहर जाएगी? ट्रेन के अंदर से आने वाली सारी आवाजें अचानक शांत हो जाती हैं। कुछ पल बाद अंदर से एक आवाज आती है, चले आओ, चले आओ। राजू कुछ नहीं सोचता और ट्रेन में चढ़ जाता है। जैसे ही राजू ट्रेन में चढ़ता है, ट्रेन स्टेशन छोड़कर चल पड़ती है। ट्रेन के अंदर पूरा अंधेरा था। राजू को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ती है, जिंदा लग रहा है। लग रहा है क्या? जिंदा ही तो हूं। कौन हो तुम? रोशनी जलाऊं? हाँ, रोशनी जलाओ। यहां कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। हमें देखना चाहते हो? हाँ। रुकिए, दिखाते हैं। अचानक ट्रेन के डिब्बे की सारी लाइटें जल उठती है। वहां का दृश्य देखकर राजू के होश उड़ जाते हैं। ट्रेन की अलग अलग सीटों पर मरे हुए लोग बैठे थे। किसी का चेहरा बुरी तरह डरावना था, तो किसी के शरीर पर चोट के निशान थे। ये कौन सी ट्रेन में चढ़ गया मैं? तभी राजू के सामने एक कटा हुआ सिर पड़ा दिखाई देता है। कैसा लगा हमें देखकर? भयानक हंसी की आवाज पूरे डिब्बे में गूंजने लगती है। राजू डरकर पीछे हटता है और दरवाजे की तरफ चला जाता है, लेकिन ट्रेन बहुत तेज गति से अनजान रास्ते पर दौड़ रही थी। एक एक करके भयानक चेहरे राजू की तरफ आने लगते हैं। आप लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? मत आओ, इधर मत आओ। क्या चाहते हो मुझसे? राजू डरकर पीछे हटता जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो दरवाजे के बिल्कुल किनारे पहुंच चुका है। अचानक राजू का पैर फिसल जाता है। राजू ट्रेन से बाहर गिर जाता है। इसके बाद उसे कुछ दिखाई नहीं देता। सुबह होने पर राजू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। मैं यहां कैसे आया? मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? राजू आसपास देखता है। तो मैं ट्रेन से गिर गया था। मैंने तो सोचा था अब बचूंगा नहीं। वो भयानक रात ही मेरी आखिरी रात होगी। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, क्या बच गए हो? राजू चौंक कर पीछे मुड़ता है। वही पागल जैसा आदमी उसके सामने खड़ा था। तुम यहां कैसे आए? कहा था ना उस भूतिया ट्रेन में मत चढ़ना, तुमने सुना नहीं? क्या बकवास कर रहे हो? मैं भला मरने क्यों जाऊंगा? वो आदमी कुछ नहीं बोलता, बस अपनी उंगली उठाकर रेलवे लाइन की तरफ इशारा करता है। राजू धीरे धीरे रेलवे लाइन की तरफ देखता है। वहां एक लाश पड़ी थी। राजू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो लाश उसी के कपड़ों में थी। ये कौन है? राजू कुछ कदम आगे बढ़ता है। जैसे ही वो लाश का चेहरा देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लाश किसी और की नहीं, बल्कि खुद राजू की थी। उसके सिर से खून बहकर रेलवे लाइन के पास फैल चुका था। ये कैसे हो सकता है?
अगर मैं यहां खड़ा हूं तो फिर वहां मेरी लाश कैसे पड़ी है? पागल आदमी धीरे से राजू की तरफ देखता है। उस ट्रेन में जो भी चढ़ता है वो वापस नहीं लौटता। तुम भी नहीं लौटे। लेकिन मैं तो जिंदा हूं। नहीं, तुम सिर्फ ये मान रहे हो कि तुम जिंदा हो। राजू अपनी तरफ देखता है। उसके हाथ धीरे धीरे पारदर्शी होने लगते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अब तुम्हें भी उसी ट्रेन का इंतजार करना होगा। दूर से अचानक ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। राजू डरकर रेलवे लाइन की तरफ देखता है। वही भूतिया ट्रेन धीरे धीरे उसकी तरफ आती दिखाई देती है।